हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि नेट क्लियर कर चुके हैं बट अभी तक जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आपने एक बार, दो बार, तीन बार नेट क्लियर कर लिया हो। कई बार तो हमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि सर 5 बार नेट क्लियर हो गया बट अभी तक जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 3 not so simple steps that you should follow so that you can accomplish the goal of your JRF। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि अभी नेट क्लियर कर चुके हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं या फिर पहले ही अटेम्प्ट में वो अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि नेट क्रैक करने में और जेआरएफ क्रैक करने में क्या डिफरेंस है। देखो, नेट क्रैक करने का मतलब है कि आपको आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। आपके सिलेबस के अंदर जो 20 सब्जेक्ट्स हैं आपको उनकी नॉलेज है, आपने क्लासेस को अच्छे से सुना हुआ है, आपको पता है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है। ऐसी सारी चीजें आपने याद की हुई हैं, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने नेट के गोल को अचीव कर लेंगे। 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और उसमें से आप 80-85 भी सही कर लेते हैं तो काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप अपना जो नेट है उसे तो कम से कम क्रैक कर ही जाएंगे। तो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीजें रेडीमेड कंटेंट आपको मिल रहा है आप उसे पढ़ाई कर लेंगे, आप उसे अच्छे से देख लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप नेट क्रैक यहां पे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, अगर आपने जेआरएफ क्रैक किया है या करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए, कौन से 3 सिंपल स्टेप्स, कौन सी 3 नॉट सो सिंपल चीजें आपको जेआरएफ तक पहुंचा सकती हैं। देखने में बहुत सिंपल लग रही हैं बट इनको अपनाना अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। सबसे पहली चीज है कि यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट्स। आपको आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैंने आपको पढ़ाया कि आरबीआई जो है हमारा मॉनेटरी रेगुलेटर है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि आरबीआई इज द एपेक्स सेंट्रल बैंक इन इंडिया, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर आपने केवल इस चीज को सुन लिया, याद कर लिया, तो आपको नॉलेज है चीजों की, यू नो थिंग्स, बट आपने इसे अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि आप समझे कि आरबीआई एक कितना क्रूशियल रोल हमारे देश के अंदर अदा कर रहा है, कैसे हर चीज से आरबीआई जुड़ा हुआ है। तो आप अंदर डिटेल में जाकर जब इस चीज को थोड़ा सा सोचते हैं, आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाँ आरबीआई ये चीज करता है, आरबीआई न्यूज में इस चीज के लिए आया था। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो आपको केवल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सब चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने सेकंड स्टेप को अकम्प्लिश कर सकें, विच इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज आपको है अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर वो नॉलेज ज्यादा काम की नहीं है। आज का एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरीके का है कि सवाल डायरेक्ट नहीं आते, सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको उनका इन एंड आउट पता होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी, तभी आप जो आज के पैटर्न के सवाल हैं उसमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आंसर लगा पाओगे। और इसके बाद आता है जी हैंडलिंग ऑफ द प्रेशर। आप एग्जामिनेशन फेस करते हैं तो आप एक प्रेशर हैंडल करके चल रहे होते हैं। प्रेशर होता है कि आपका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, आपके 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में पूरे होंगे या नहीं होंगे, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं तो आप जेआरएफ तक यहां पे पहुंच सकते हैं। देखो, नेट क्रैक करने के लिए मैं अगर बात करूं, 150 में से आप 80-85 क्वेश्चंस के अराउंड सही कर लेते हो तो नेट क्रैक हो जाता है। बट जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको 90-95 क्वेश्चंस कम से कम सही करने पड़ते हैं, तभी जाके आपका जेआरएफ क्रैक होता है। तो यानी कि 10 क्वेश्चन ज्यादा आपको सही करने हैं। अब 10 क्वेश्चन ज्यादा सही करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप आखिरी के 10 क्वेश्चन लगा ही नहीं पाए तो आप वो 10 क्वेश्चन को सही कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं अगर आप आने वाले अटेम्प्ट में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश करना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पे चाहिए सबसे पहले तो इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि केवल एमसीक्यू को देख कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देख कर जाते हैं।
तो देखकर नहीं जाना, लगाकर जाना है, यानी कि उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर उनके आंसर देखने हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी नॉलेज को अप्लाई करना है। और टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना, ये तो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में ही सीखने को मिलता है, बट आप कुछ हद तक इसे कर सकते हैं फुल लेंथ मॉक्स को लगाकर। आप फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे 150 क्वेश्चंस वाले, तो उससे आप कुछ कुछ टाइम मैनेजमेंट और कुछ कुछ प्रेशर हैंडलिंग जो है वो यहां पे सीख सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। वी आर रनिंग अ फ्लैट 40%, फर्स्ट टाइम एवर flat 40% off on the courses for UGC NET 2022 examination, and this off is available on crash course, complete package, and also the test series, and this is going to be only valid for a very limited period of time. So if you are interested in joining, I think you should not waste any further time. So thank you my dear friends, this was a very short session जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि what is the difference between cracking NET and cracking JRF। तो अगर आप नेट पे अटके हुए हैं, आपने नेट क्लियर कर लिया, तो आप नालायक नहीं है, आपको बहुत सी चीजों की नॉलेज है, बट आप ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, जो तीन स्टेप्स मैंने आपको बताई, उसमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी में आप लैक कर रहे होंगे। अब आपको सोचना ये है कि आप लैक कहां कर रहे हैं और उस पर आपको फटाफट से वर्क करना स्टार्ट करना है। This is it for today. Thank you. Bye. Take care. All the best.